नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इन दिनों नाला सोपारा पूर्व में जो रिक्शा चालक है उनको मुद्दा तूल पकड़ा हुआ। लगातार यहां पर रिक्शा चालकों की आपस में ही भिड़ंत देखने को मिल रही है और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि रिक्शा चालक आपस में ही लड़ाई झगड़े तक पे उतारू हो जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस लड़ाई झगड़े के कारण के पीछे की, तो बताया जा रहा है कि जो नाला सोपारा पूर्व स्टेशन परिसर में यानी कि ब्रिज के जस्ट नीचे जो जहां पर ट्रैफिक हवलदार खड़े होते हैं, ऐसे में एक तरफ लाइन लगती है संतोष भवन, पांडे नगर, वलई पाड़ा, बिलाल पाड़ा, धान्यू बाग की, जिसमें कि एक लाइन में ये सभी जगहों के जो रिक्शा चालक हैं वो रहते हैं। और ठीक यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिक्शा चालक लाइन में लगे रहते हैं उनको सिर्फ 3 सवारी बैठाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं से ठीक 100 मीटर की दूरी पर जो ओसवाल नगरी, मोरेगांव, नगीनदास, विजयनगर के जो लाइन लगती है वहां पर 4-4 पैसेंजरों को बैठाने की छूट मिल रही है। ऐसे में जो यहाँ के रिक्शा चालक हैं, जो धानुबाग साइड के रिक्शा चालक है, संतोष भवन के रिक्शा चालक है, वो काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि यदि 100 मीटर की दूरी पर लोगों को 4 सीट बैठाने की मांग है, मतलब परमिशन दी जा रही है, तो ऐसे में हमको सिर्फ एक ही लाइन मिल रही है, वहाँ पे 4 लाइन लगाई जा रही है और हमको सिर्फ एक लाइन मिल रही है। उसके बावजूद भी हमको सिर्फ 3 पैसेंजर बैठाने को मिल रहा है। ये आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और क्यों बार बार इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, हम यहाँ के ऑटो चालकों से ही जानते हैं, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या आ रही है बार बार रिक्शा चालकों का? कभी मैजिक वालों के साथ झगड़ा आ रहा है, कभी प्राइवेट बस चालकों के साथ झगड़ा आ रहा है, तो कभी आपस में ही झगड़ा नजर आ रहा है। मैम दिक्कत ये है, हमारे स्टैंड धानुबाग हाईवे की लाइन में हमको 3 सीट पैसेंजर बैठाने मिल रहा है। अब हम लोग का हाईवे का लाइन है 7 किलोमीटर लंबा और धानुबाग पड़ता है 6.5 किलोमीटर लंबा। हम लोग यहाँ से जाते हैं 25 रुपये 30 रुपये हमारा भाड़ा है। 3 सीट बैठा के लेके जाते हैं, जिसमें हम लोग को 90 रुपया नहीं तो 75 रुपया कमाई होती है। ऐसे ही दिन भर में हम लोग 10 राउंड भी मारेंगे, 750-800 रुपया बनता है हमारा। उसके बाद भी 800 रुपये बनाने के बाद भी हमारे घर पे 1 रुपया लेके नहीं जा पाते हम लोग, क्योंकि गैस का मगजमारी होता है, गैस के अंदर पैसा जाता है, फिर उसके बाद गाड़ी का हफ्ता भरना रहता है हर महीने। उसमें हम लोग बचाएंगे और क्या घर पे लेके जाएंगे, उससे हमको तकलीफ है। घर पे क्या देंगे, घर वाले जवाब पूछते हैं कि क्या कमाया दिन भर, घर से बाहर निकला हुआ है। इसके लिए हमको तकलीफ है। 3 सीट जो चल रहा है, 3 सीट में हमारा नहीं हो रहा है, हमको 4 सीट चाहिए। हमारे सामने भी 4 सीट चल रहा है, हमको भी 4 सीट चलाने का नियम चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये 3 सीट और 4 सीट का जो ये आंकड़ा है, जो बार बार विवाद का कारण बन रहा है, उसको लेकर क्या कहना? ये जो नया यूनियन आया ना, वालमारे साहब कौन? वालमारे, इसका नाम है रामदास वालमारे। अच्छा। ये 2 यूनियन चला रहा है, इधर 3 सीट उधर 4 सीट। ऐसा क्यों? वही तो मैं पूछना चाहता क्यों कर रहा है। यही यहाँ पे 3 सीट चलवा रहा है, वो लोगो मार्च है, और वहाँ पे 4 सीट चलवा रहा है। लोगों का क्या लेना देना? 100 रुपया ले रहा है, बोलता लोगो मारो 100 रुपया दो और 4 सीट चलवाऊंगा, मेरी गारंटी। मतलब अगर आप लोगो लगा रहे हैं, मतलब स्टिकर, अगर आप स्टिकर लगा रहे हैं तो 4 सीट आपको अलाउ करेंगे और उसके लिए उनको 100 रुपए आपको देना है फर्स्ट टाइम, और डेली 20 रुपया और मंथली 50 रुपया चाहिए। अच्छा, हाँ, इस तरीके का मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अवैध रूप से वसूली है। इसलिए वो लेटर आ रहा है और 3 सीट चलवा रहा है। ये ऑटो वाले परेशान हो, उससे यूनियन में जुड़े हैं उन लोग। हाँ, उससे यूनियन में जुड़े और हम उससे मेंबर बढ़े, उसका फायदा हो। तो कुल मिला जुला कर अगर यहाँ पे जो ये झगड़े की वजह सामने आ रही है, वो सामने आ रही है ये कि जो यहाँ नाला सोपारा में जिस तरीके का ये जो यूनियन बनती है ना, वो यूनियन कहीं ना कहीं अपने आर्थिक लाभ के लिए बनाई जाती है और उसके पीछे एक मोटी कमाई, हर महीने की एक मोटी धन की उगाही की जाती है ऐसे रिक्शा चालकों से। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि यदि 100 मीटर की दूरी पर 4 लोगों को बिठाने की परमिशन है, तो यहाँ पर 3 पैसेंजर क्यों? ये बड़ा सवाल जो वाहतुक विभाग है उसके ऊपर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 100 मीटर की दूरी पर ही इतना बड़ा भेदभाव क्यों? आप क्या कहना चाहोगे? जो है जब करा धरा इन्हीं का है, अभी जो है झेले। किसका करा धरा? वाघमारे साहब का। हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, आज से 20 दिन पहले हम लोग गाड़ी चला रहे थे, जब से यूनियन आई है, इतना जमावड़ा खाली ये यूनियन की वजह से। 3 सीट जो हम लोग भर रहे ना, इसकी वजह से अगर हम 100 गाड़ी लेके जाए, 100 पैसेंजर साथ में जाए, अगर 3 पैसेंजर लेके जा रहे, 100 पैसेंजर छूट रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए इतना जमावड़ा है। और इसके वजह से हमको उनसे तकलीफ है, हमको वो बोर्ड हटाना है बस उनके। हमारा जो यूनियन है, नहीं, इससे पहले भी 4 सीट लेके जा रहे थे हम लोग, कभी ऐसा मेला लगा, कभी नहीं लगा। अभी 3 किए तो पब्लिक किधर जाएगी?
यूनियन नहीं चलेगा। हमको अथॉरिटी नहीं रिक्शा होती, यूनियन लेके बंद जाने करो। का। हमको 10,000 का मेमो दे रहे हैं, हमको उतना फाइन लग रहा है ना। फाइन लग रहा है, फाइन किस बात पे? 4 सीट का, 4 सीट बैठा है तुरंत फाइन मार रहे हैं। सामने फाइन मार रहे हैं क्या? फाइन नहीं मार रहे। ये रोड पे जबरदस्ती हम 3 सीट बिठा रहे, हवलदार का कहना मान के 3 सीट बिठा रहे, पब्लिक जबरदस्ती चौथा सीट बैठ रही है और जैसे बैठ रही है हवलदार खड़े फाइन मारने के लिए। हम क्या करें, मजबूरी में हम क्या करें ये बताइए। जबरदस्ती पब्लिक बैठ रही है, चौथा सीट जबरदस्ती बैठ जा रही है और हवलदार 4 सीट देख के तुरंत फाइन मार दे रहा है। अभी क्या मांगे? अभी हमारी यही मांग है, 3 सीट अगर रहेगा तो या तो 3 सीट रहेगा तो सब जगह रहेगा, या तो मीटर चालू कर दीजिए। सीधी सी बात है, पब्लिक आपस में शेयर करे, जो मीटर आएगा वो मीटर हमें दीजिए। पब्लिक को अपने आप, हमको 1 रुपया ज्यादा नहीं चाहिए, पब्लिक आपस में शेयर करे, जो मीटर आएगा आपस में शेयर करके रिक्शे वाले को मीटर दे दे, हम सही सलामत उनको घर तक छोड़ देंगे। कुल मिला जुला कर अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ पर यूनियन और जो 3 सीट और 4 सीट की जो लड़ाई है उसके बीच में कहीं ना कहीं जनता भी पिस रही है। और क्योंकि जनता यहाँ पर आती है, काम धंधा करके वो सुबह से निकलती है, मुंबई साइड जाती है, ट्रेन के सफर से वो थक के आती है और यहाँ पर जब वो आती है तो इस तरीके का जो माहौल रहता है उसके चलते कहीं ना कहीं जनता में भी गुस्सा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये 3 सीट और 4 सीट का जो अंतर है वो अभी क्या कुछ रूप लेगा, कितना बड़ा बवाल मचाएगा और क्या इस पे वाहतुक विभाग ध्यान देगा, इस झगड़े को खत्म करेगा समानता के साथ। क्योंकि ये भी गलत है, एक जगह 4 सीट और एक जगह 3 सीट, तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं किसी बड़े झगड़े का कारण भी बन सकता है। यहाँ पर जो रिक्शा चालक है उनका कुल मिला जुला कर यही कहना है कि जो इस तरीके की पार्शलिटी की जा रही है, जो इस तरीके का भेदभाव रिक्शे वालों में ही किया जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर 4 सीट बैठाने की अनुमति दी जा रही है, तो वही दूसरे पक्ष के ऑटो चालक है उनको सिर्फ 3 सीट की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा जो ये स्टिकर का मामला निकलकर सामने आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा धन उगाही की तरफ इशारा करता है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो ये रिक्शा यूनियन बनती है उसके पीछे महीने की एक मोटी कमाई आती है। जो रिक्शा यूनियन का चालक मालक संगठन का जो नेतृत्व करता है उसको महीने का एक बड़ा आर्थिक जो लाभ होता है वो पहुंचता है। अब यहाँ पर रिक्शे वालों की मांग सिर्फ इतनी ही है कि यदि आपको 3 सीट बैठाने की अनुमति है तो वो सब जगह के लिए होनी चाहिए और यदि 4 सीट बैठाने की परमिशन दी जा रही है तो नाला सुपारा वसई विरार में जितने रिक्शा चालक है उनको 4 सीट की परमिशन दी जाए। जो ये 3 सीट और 4 सीट का भेदभाव है वो बंद किया जाए और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हमें कोई भी मगजमारी, हमको कोई भी झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। यदि आप ये भेदभाव नहीं खत्म कर सकते तो उसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है कि आप मीटर चालू करिए। जो भी मीटर आएगा उसमें जो भी लोग हैं, जो भी सवारी इनकी आती है वो आपस में डिवाइड करें, वो सवारी के ऊपर है, इनके पैसेंजर के ऊपर है, लेकिन इस तरीके का भेदभाव यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिला जुलाकर अब देखना ये होगा कि जो यहाँ का वाहतुक विभाग है उसके जो बड़े अधिकारी हैं वो जो दिन प्रतिदिन ये झगड़े आ रहे हैं ऑटो रिक्शा चालकों के, वो इन झगड़ों को कितनी गंभीरता से संज्ञान में लेते हैं और इस पर क्या कुछ निर्णय निकल कर आगे सामने आता है और क्या कुछ आगे रिक्शा चालकों की जो के बीच में जो ये मनमुटाव और झड़प है ये क्या कुछ आगे रंग रूप लेता नजर आता है। क्योंकि यदि इसका सलूशन जल्द से जल्द वाहतुक विभाग द्वारा नहीं निकाला गया तो यहाँ पर वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी से बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा जान माल की भी हानि हो सकती है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।